Hello everyone. So I'm back with another video, and in this video I'm going to discuss some most important questions related to the Vice President of India. और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में हैं. सो जो ऑप्शंस है उनसे भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे. सो आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो और जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं उसको नोट डाउन करें. सो स्टार्ट करते हैं. अ फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, what rank does the office of vice president have in the country? Look, vice president हमेशा president के बाद में आता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफिस हमारे किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास. एंड सेकेंड वन किसके पास होगा? वाइस प्रेसिडेंट के पास. सो इसका आंसर है सेकेंड वन. गॉट इट. लुक, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डॉक्टर एस राधाकृष्णा, गॉट इट, वो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे. वो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे. और रिसेंटली अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू. वेंकैया नायडू जो कि बीजेपी पार्टी से है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताया था कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. सो ऑप्शंस पढ़ते हैं. Elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Option B. Only elected members of Rajya Sabha. Option C. Only elected member of Lok Sabha. D. Elected members of state legislative assemblies. Look, मैंने आपको बताया था जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसमें पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है. पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट. सो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, बोथ मेंबर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते पार्टिसिपेट. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे इलेक्शंस है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, वो हमने कहाँ से बोरो किए हुए हैं? वो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूएस से किया हुआ है. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो सिमिलर होंगे किससे? यूएस के प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से. बट उसमें एक डिफरेंस है कि जैसे हमारी प्रेसिडेंट की सीट अगर वैकेंट है तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें नेक्स्ट प्रेसिडेंट चूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा. बट यूएस में क्या होगा, जो वीपी जब एक्ट एज ए प्रेसिडेंट करता है, व्हेन वीपी ऑफ यूएस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, देन ही विल बी द प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टर्म, राइट. हम उनके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स के अंदर नेक्स्ट प्रेसिडेंट को लेके आओ. वो वाइस प्रेसिडेंट ही नेक्स्ट टर्म, जितनी भी टर्म बची होगी उसके लिए वो प्रेसिडेंट रहेगा. ठीक है. और जितने भी इसके डिस्प्यूट्स होते हैं, इलेक्शन के डिस्प्यूट्स, जितने भी इलेक्शन के डिस्प्यूट्स होंगे वो कहाँ पे जाते हैं? एससी में, सुप्रीम कोर्ट में. हमारे वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे इलेक्शन के वो सारे सुप्रीम कोर्ट देखता है. और आपको पता है कि जो इसके वोटिंग सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि सबको वोट करना पड़ता है अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. ABC है, अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो तीनों को वोट करना पड़ेगा बट अपनी प्रायोरिटीज़ के अराउंड. ठीक है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाइंग टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? देखो, हमने बताया था कि जो नॉर्मल सीएम और मेंबर ऑफ लोकसभा होता है उसकी 25 होती है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी 35 होती है. गॉट इट. ओके, सो अब मैं बात करता हूँ और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. जैसे अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है तो व्हाट क्वालिफिकेशंस, और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू बी ए पर्सन टू द बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, एज 35 मैंने आपको बता दिया, एंड ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा. गॉट इट. और अगर मैं यही बोलूँ कि ही शुड बी एलिजिबल टू इलेक्टेड इन द मेंबर ऑफ लोकसभा, सो वो किसके लिए हो जाएगा? प्रेसिडेंट के लिए. गॉट इट. और जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. सो इसीलिए ये राज्यसभा में इलेक्टेड होने लायक होना चाहिए, इसके पास वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. The nomination of a candidate for election of the office of vice president must be subscribed by at least
देखो कितने लोग अप्रोच करेंगे, कितने लोग सपोर्ट करेंगे, तब जाके वो एलिजिबल होगा वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। सो वो 20 प्रपोजर्स होते हैं और 20 सेकेंडर्स होते हैं। इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट वो 50-50 होने चाहिए। गॉट इट। और देखो सो यही था इसमें डिस्कस करने वाला। लाइक लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? देखो पहले वाइस हमारे उपराष्ट्रपति कौन से थे जो ऑफिस में ही, जिनकी डेथ ऑफिस में ही हो गई थी? सो ये कौन थे? कृष्णकांत। ठीक है, याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखो, जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा है, ये हमारे इंडिया में दो दो बार इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बार दो दो बार इलेक्ट हुए हैं। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णा हैं वो हुए थे 1952 से 62 तक। ठीक है, और जो हमीद अंसारी हैं वो कब से कब तक हुए हैं? वो थे 2007 से 17। गॉट इट। उसके बाद हमारे कौन बन गए? वेंकैया नायडू। Got it? So this was the important information. Got it? Let's move on the question number 6th. Which article in our constitution deals with the process of election of vice president? देखो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर लोकसभा, जिसके अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदन मीन्स बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों मेंबर इसमें। ठीक है, ये तो इलेक्शन का प्रोसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन वो इलेक्शन प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है वो इलेक्शन प्रोसेस। सो देखो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आर्टिकल 63 में क्या है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, ये कहा गया डेफिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। गॉट इट। हमारे क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 66। ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का। गॉट इट। आर्टिकल 65 में क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 65 में यह है कि जब भी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी, वैकेंट किस सिचुएशन में होगी? वो इमरजेंसी केस होगा, हेल्थ इशू होगा, डाइड होगा, रेजिग्नेशन होगा, इन सब केस में जब प्रेसिडेंट when vice president will act as a president for the period of 6 month. Got it? For the period of 6 month. So वो किस में मेंशन है? आर्टिकल 65 में। ठीक है, अब आर्टिकल 64 की बात करते हैं। 64 में क्या है? आर्टिकल 64 में है द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। गॉट इट? राज्यसभा का। एंड व्हाट इज इन द आर्टिकल 69? 69th में क्या है? 69th में है ओथ एंड अफर्मेशंस। ओथ एंड अफर्मेशंस, मैंने आपको ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एलिगेंस की ओथ खाते हैं, वो एलिगेंस की ओथ लेते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की करते हैं। ठीक है, उसकी ओथ लेते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7th. Who among the following has never been vice president of India? इनमें से भारत का उपराष्ट्रपति कभी कोई नहीं बना। देखो BD जाटी बने हुए हैं, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। जाकिर हुसैन भी हैं, शंकर दयाल शर्मा भी हैं। ये जो जसवंत सिंह है ना, ये 2012 में हमीद अंसारी जो हमारे थे उनके अगेंस्ट लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। कौन हार गए थे? ये जसवंत सिंह। ये ही डिफीटेड बाय हमीद अंसारी इन 2012। सो ही वॉज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर क्या है? ए। गॉट इट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8th. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है हमें फाइंड आउट करनी है। द वाइस प्रेसिडेंट्स पावर आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस। देखो इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे उनकी पावर्स किससे सिमिलर होंगी?
स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड एज ए स्पीकर ऑफ हाउस। ठीक है, सो ये अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैसे ये ठीक है, ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है ये? क्योंकि इसके अंदर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है हमारा, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे क्या कह रहा है? और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है? राज्यसभा का। ठीक है, सो दिस इज वन इज करेक्ट, राइट। लेट्स मूव ऑन द सेकेंड वन। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए केयर टेकर प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। देखो आर्टिकल 65 में वैकेंट सीट के बारे में बताया गया है कि जब आर्टिकल 65 में मेनली लिखा क्या हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ 6 months व्हेन द सीट ऑफ प्रेसिडेंट विल बी वैकेंट, जब उसकी सीट खाली होगी प्रेसिडेंट की। और वो सीट खाली कब हो सकती है? डेथ पे, रेजिग्नेशन पे, इमरजेंसी, हेल्थ इशू, ठीक है, इन पे। सो इसमें वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए, तो मैंने यहाँ पे बोला है 6 months, नॉट फॉर 1 year, राइट। यहाँ पे यही गलत है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 65 में। ठीक है, सी क्या वो कह रहा है? सी ऑप्शन, वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, राइट। देखो प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गॉट इट, CJI, एंड इसको वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9th। हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट? By the full process of impeachment, the Rajya Sabha can remove him by passing the resolution with absolute majority, but the consent of the Lok Sabha is necessary, both by A and B, none of the above. Look, here the option number A, by the full process of impeachment, but I have told you that for the removal of the vice president, we don't have to गो थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस, राइट। सो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हमें वहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे क्या चाहिए? रिजोल्यूशन चाहिए, सिंपल रिजोल्यूशन, गॉट इट। अब द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय द पासिंग रिजोल्यूशन विद द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यस, दिस वन इज करेक्ट। कैसे? देखो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, उसके पास पावर होगी उसको रिमूव करने की। रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, और वो रिजोल्यूशन जाएगा लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। और ये सडनली नहीं होगा, ये रिजोल्यूशन जाने से पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास ये नोटिस जाएगा। ठीक है, सडनली कुछ नहीं होता रातों रात। ठीक है, देन लोकसभा विल एग्री ऑन दिस नोटिस बाय द सिंपल मेजॉरिटी, गॉट इट, सिंपल मेजोरिटी। यहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी राज्यसभा में, और यहाँ पे चाहिए होगी सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में। ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट। द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द रिजोल्यूशन विद द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बट द कॉन्सेंट ऑफ द लोकसभा इज नेसेसरी, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10th। सो द लास्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कैन contest the election of vice president while remaining in the office? Look, इस क्वेश्चन में सिंपल ये बोला गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई बाई चांस, अगर जैसे प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है वैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई किसी केस में, तो उस सिचुएशन में किसको कौन इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है? सो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये तीनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये इनकी जो ऑफिस है ना, उनको किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में काउंट नहीं किया जाता अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ पब्लिक अथॉरिटी, गॉट इट। सो इनकी जो ऑफिस होती है इनको किसी भी उसमें वो नहीं किया जाता। अब इसमें से मैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करना चाहता हूँ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इसी वीडियो में, ऐसे ही लिख के।
लुक 63 मैंने आपको बताया देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट, गॉट इट। 64 मैंने बताया आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। 65 मैंने आपको बताया वैकेंट सीट, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, गॉट इट। एंड 66 में क्या है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में क्या है, टर्म टर्म इसकी टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होती है, 5 ईयर्स, गॉट इट। 68 में क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया वो, ठीक है। 68 में 69 में क्या है, 69 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, गॉट इट। नाउ 71 में क्या है, 71 में है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो भी मैटर्स होंगे किससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो सारे 71 में है। और ये मैटर्स किस में डिस्कस करे जाते हैं, ये सारे मैटर्स करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड वी हैव डन फॉर द डे। एंड ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Now guys, please if you like my video, please like, comment, share and subscribe, and thanks for watching my video.